नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। एक तो मार्केट का मूड माहौल खराब है, साथ साथ यहाँ पर इसके लिए एक नेगेटिव न्यूज साथ में है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आज के दिन इसका भाव को चेक करेंगे तो 2231 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए 2 महीना पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक जिसमें ये ट्रेड करी थी लगभग 2900 के रेंज में, जब इसका बोनस को लेकर के अपडेट आया था, 2:1 का बोनस का अनाउंसमेंट था जिसमें किया गया था, उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो सकती है। एंड देखिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 2500 का लेवल जैसे ही टूटेगा अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। एंड देखिए अब ये इस जगह पर ट्रेड कर रही है। तो देखिए हम लोगों ने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया। अब यहाँ पर है कि क्या और गिरावट हो सकती है, क्या बाइंग यहाँ पर करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डाउट है। तो इन सभी चीजों को भी चेक करेंगे। साथ साथ आज जो गिरावट के पीछे रीजन है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बताना चाहूंगा, देखिए ये अपडेट बहुत पहले आया था, जहां पर बताया गया था कि रिवीजन इन एक्सपायरी डे ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डे दिन का यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो दिन में एक्सपायरी होता है उसके चेंजेस किया जा रहा है। एक्सचेंजेस ने अनाउंस किया है चेंजेस टू फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरी डेज। एक्सपायरी डे फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी अनचेंज्ड। और यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या हो रहा है, तो लागू कब से होगा। देखिए एक्सपायरी डे विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग, जो भी 31 अगस्त या 31 अगस्त से पहले जो भी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक्सपायरी डे फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन और आफ्टर 1 सितंबर से जो भी एक्सपायरी किया जाएगा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो एक्सचेंजेस हैं, एक हो गया एनएससी, दूसरा हो गया बीएससी। एनएससी को कौन सा दिन दिया गया है, तो देखिए बताया जा रहा है कि रिवाइज किया जा रहा है, इसे चेंज किया जा रहा है फ्रॉम प्रेजेंट डे। अभी तक ये थर्सडे को यहाँ पर एक्सपायरी होता था, जो अब चेंज करके ट्यूसडे का दिन दिया जा रहा है। तो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट वहां पर रिवीजन देखने को मिलेगा। दिन यानी कि डे जो रहता है थर्सडे से चेंज करके अब इन्हें ट्यूसडे एनएससी को दिया जा रहा है। एंड अभी अगर चेक करेंगे तो ये देखिए पूरा डिस्क्लोजर है बीएससी, ये अपडेट आया था बीएससी की तरफ से। सो किस तरीके से यहाँ पर होगा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये कब से इफेक्ट करेगा, तो सर्कुलर शैल कम इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त। ईओडी देख सकते हैं 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपायरी डे फॉर ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिवाइज टू न्यू एक्सपायरी डे ऑन अगस्त 28। तो चूंकि ये देखिए डेट नजदीक आ गया, इस कारण से तो आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर बीएससी के शेयर में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए दिन काफी नजदीक आ गया, डे यहाँ पर दिन चेंज हो रहा है। इसका क्या इंपैक्ट होगा हम लोग आगे चेक करेंगे। इन सभी चीजों को आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए बीएससी को कौन सा दिन अलॉट किया गया है, तो बीएससी में भी रिवाइज किया जा रहा है फ्रॉम प्रेजेंट ट्यूसडे। देखिए मंगलवार से, अभी एक्सपायरी करंटली मंगलवार को ट्यूसडे को होता है, जिसे चेंज करके थर्सडे किया जा रहा है। एंड इसका डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बीएसई को, इंपैक्ट होने वाला है। यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि बीएसई कुड स्टैंड लूज मार्केट शेयर, ये मार्केट शेयर अपना गंवा सकते हैं इन इस लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट। तो इसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिस सेगमेंट से आता है उसमें ये मार्केट शेयर को गंवा सकती है। आफ्टर मार्केट रेगुलेटर एंड सेबी ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ चेंज इन एक्सपायरी डे फॉर डेरिवेटिव करंट, इनका मार्केट शेयर गंवा सकते हैं, ये अपडेट आ रहा है। साथ साथ सेबी अनाउंस थर्सडे एज रिवाइज एक्सपायरी डे फॉर बीएससी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद एनएससी बीन अलॉटेड ट्यूसडे। अब इसे क्या इंपैक्ट, कितना इंप्लीकेशन होगा, तो द मूव कुड रिजल्ट इन 13%, 13% यहां पर डिक्लाइन हो सकता है इन इंडेक्स ऑप्शन एवरेज डेली प्रीमियम फॉर बीएसई। देख सकते हैं 13% डिक्लाइन होगा, विच कुड लीड टू एन 8% कट इन अर्निंग एस्टिमेट। तो इनका 8% अर्निंग एस्टिमेट घट सकता है। ये गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जून 16 को ही अपडेट आया था, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, जिसमें इसका भाव 2900 से लेकर के 3000 के रेंज में चल रहा था। हम डिस्कस किया था गिरावट हो सकती है, देखिए गिरावट हो रहा है। इनकम जनरेटर फ्रॉम फैसिलिटिंग इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड मेक्स अप ओनली 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बीएससी। तो जो मेजर जो इनका जो रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है उसमें यहां पर मार्केट शेयर लूज करेंगे, अर्निंग एस्टिमेट घट सकता है, ये अपडेट आया था। अभी तो ये पहला रीजन बना था। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि सेबी ने प्लान कर रही है टू रेज टेन्योर, समय बढ़ाने के लिए, टेन्योर बढ़ाने के लिए मैच्योरिटी फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स, ये अपडेट यहां पर आया। एंड जैसे ही अपडेट आया जिसमें 2500 का रेंज में ट्रेड कर रही थी, उस समय देखिए तुहिन कांता पांडे जो रहता सेबी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से अपडेट आया कि टेन्योर बढ़ेगा, लॉट साइज को बढ़ाया जा सकता है। एंड इस कारण से जो भी रिटेल निवेशक जो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको देखिए उनको यहाँ से ये कम इसमें पार्टिसिपेशन को घटाने के लिए ये काम किया जा रहा था कि जैसे ही लॉट साइज
बढ़ेगा, ये महंगा हो जाएगा, तो अपने आप जो रहता है उनका पार्टिसिपेशन घटेगा। तो इस कारण से ये किया जा रहा था रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई बच नहीं रहा है, रिटेल निवेशकों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये रीजन, ये अपडेट आया जिस कारण से 2500 का जो लेवल था वो भी आसानी से टूट गया। अभी देखिए कहां पर ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर टेन्योर अगर बढ़ेगा, लॉट साइज बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो रिटेल निवेशक का साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम घट सकता है, एंड वॉल्यूम घटेगा तो डायरेक्टली बीएसई को फाइनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो मे बी इन साइज, किस साइज में इंप्लीकेशन होगा ये अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन ऐसा इंप्लीकेशन यहाँ पर हो सकता है। तो दो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया है। सो सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो आपका देखिए वीकली डे एक्सपायरी में जो चेंजेस हो रहा है वो सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा जो रहता है सेबी जो प्लान कर रही है वीकली एक्सपायरी को लेकर के टेन्योर को बढ़ाना, या फिर वीकली एक्सपायरी बंद करके फोर्टनाइटली या मंथली करना, ये रीजन भी यहाँ पर बन रहा है। साथ साथ लॉट साइज को बढ़ाना, एक्सपेंसिव करना, ये भी रीजन बन रहा है। तो दो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जाता है क्या, इस जगह पर हम लोग इतनी गिरावट होने के बाद लगभग 27-28% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका, तो क्या इस जगह पर बाइक करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए बाइक करने के लिए सबसे पहले चाहिए, अगर वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता नजर आ रहा है। 57.2 है, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 58.6 है, यानी कि अभी सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड करने लगी है। देख सकते हैं पहले महंगा था, अब ये सस्ता हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि कंपैरिजन, इसका पी बाई रेशियो जो रहता है ना, इसका कंपैरिजन होगा एनएससी के साथ। एनएससी का पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा, जो कि देखिए लिस्टिंग के लिए जाने वाली अनलिस्टेड शेयर है ये। तो जब इसका यहाँ पर लिस्टिंग जब होगा तो यहाँ पर देखिए इसका पी बाई रेशियो 42.5 बताया जा रहा है। अरे हम लोगों ने चेक किया, इसका भी अगर चेक करेंगे तो 58 की पी बाई रेशियो में बीएसई ट्रेड किया, यानी कि बीएसई अभी भी बहुत महंगा है इन कंपैरिजन टू एनएससी। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। इंडस्ट्री से तो नीचे है लेकिन एनएससी से महंगा है ये स्टॉक, इस कारण से भी यहां पर गिरावट हो रही है। तो यहां पर ये रीजन बन रहा है। तो हम लोगों ने तीन रीजन चेक कर लिया। एक है एनएससी जो कि लिस्टिंग के लिए जा रही है, वो भी रीजन यहां पर बन रहा है। अभी देखिए कहां पर से रिवर्सल आ सकता है, तो हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि 56.9 57 के रेंज में जो रहता है, जैसे ही जाता है तो रिवर्सल यहां पर आ जाता है बीएससी के शेयर में। तो ये भाव क्या निकल कर आएगा हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी करंटली लगभग 58-59 के रेंज में ट्रेड कर रही है। जैसे 56 के रेंज में पहुंचेगी तो हो सकता है थोड़ा आपको रिवर्सल देखने को मिल जाए। तभी कम अगर हम लोग चेक करेंगे तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम चेक किया था कि इस समय इस भाव में ट्रेड करी थी। करंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा तो इस जगह पर ये ट्रेड करी 57 का पीवी रेशियो, 2243 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी करंटली लगभग 33 के रेंज में है। सो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री से ये सस्ता हो गया, लेकिन एनएससी से कंपेयर करेंगे तो अभी ये महंगा, जिस भाव में अभी ये ट्रेड कर रही है। तो देखिए कहां तक ये जा सकता है गिर करके। तो एनएससी का जो 42.5 पीवी रेशियो देख रहे हैं, तो इस रेंज तक ये जाने का ताकत रखती है, इस जगह तक ये जा सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतनी इतनी बिकवाली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मेजर सपोर्ट है, वहां पर इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीवी रेशियो मैंने बता दिया इस रेंज में कहां से रिवर्सल आ सकता है। तो देखिए इसी रेंज के पास लगभग 2200 के रन से यहाँ पर आपको रिवर्सल के संकेत यहाँ पर आ सकते हैं, ये भी बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो अभी अगर चेक करेंगे बीएससी का चार्ट तो अभी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है। सपोर्ट का रेंज क्या है, तो देखिए 2190 से लेकर के 2200 के रेंज में सपोर्ट है। इस जगह पर एक गैप है, ये गैप इस जगह पर जाने के बाद ये गैप फिलिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस जगह से आपको रिवर्सल देखने को मिले। मान लीजिए अगर ये भी टूट जाता है तो 200 मूविंग एवरेज का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आसानी से टूटेगा नहीं, ये आसानी से टूटेगा नहीं। अगर ये भी टूट जाता है तब तो फिर दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। और मान लीजिए अगर मार्केट का मूड बहुत ठीक हो गया, 2550 के ऊपर में गलती से चला जाता है अभी, तो फिर जो भी हम लोग डिस्कशन करें टेक्निकली वो फिर यहाँ पर जो पैटर्न जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ध्वस्त हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं, यहाँ पर फिर ट्रेंड इसका ट्रेंड चेंज होकर के बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये क्रिटिकल लेवल है, इसके ऊपर में जाएगा तो जो पैटर्न जो बन रहा है अभी वो फिर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो पैटर्न अभी जो बन रहा है वह ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2280 का भाव जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक नेकलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे पैटर्न बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये ऑलरेडी बन चुका है, ऐसे करके बना है। तो 2280 का जो लेवल था, ये लेवल यहाँ पर, ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। अगर ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर टूटेगा तो फिर ये गैप को फिल कर सकती है, ये गैप के करीब में पहुंच चुके हैं, तो रिवर्सल यहां पर आ सकता है। तो यहां पर पैटर्न जो बना है उसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। पैटर्न कब कंप्लीट होगा, तो 1560 के रेंज में जाते ही ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतनी बिकवाली नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट का जो लेवल है 2067 2050 की रेंज में निकल कर आ रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये लेवल अब सबसे क्रिटिकल लेवल है। साथ साथ 2200 ये जो लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर गैप है, हो सकता है फिल करने के बाद यहीं से आपको रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इन दो लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। वीकली चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो अभी भी बेरी साइड में बेरिश एंगल्फिंग बना है वीकली चार्ट में, एंड अभी तक वो
वो अभी सस्टेन्ड है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये दो लेवल ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, 2193 एंड 2067 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।